अस्सलाम वालेकुम, कैसे उम्मीद करता हूँ सब और आफियत से होंगे। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं सिंगल डिटेक्टर रो सिस्टम। इसके बारे में हम चैप्टर 2 में भी डिस्कस कर चुके हैं। 1990 की दहाई तक जितने भी हमारे पास सीटी सिस्टम स्कैनर्स मौजूद थे, उन सब के अंदर सिंगल रो सिस्टम मौजूद था। इन स्कैनर्स के अंदर मौजूद तमाम के तमाम डिटेक्टर एलिमेंट्स एक सिंगल रो के अंदर अलाइन हुए थे। यही सिंगल रो सिस्टम वो थर्ड जनरेशन में भी यूज़ हुआ था और फोर्थ जनरेशन में भी यूज़ होता रहा है। लेकिन थर्ड जनरेशन में क्या हुआ कि अप्रोक्सीमेटली 700 डिटेक्टर एलिमेंट्स अरेंज थे इन अ सिंगल आर्क, ठीक है। जबकि फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ कि इसी सिंगल रो में 4800 डिटेक्टर प्लेस थे इन ए कंप्लीट रिंग फॉर्म, यानी चारों तरफ डिटेक्टर प्लेस थे लेकिन सिंगल रो में। इन स्कैनर्स के अंदर डिफरेंट डिटेक्टर एलिमेंट यूज़ होते थे, तो हर एक डिटेक्टर एलिमेंट अप्रोक्सीमेटली 15 mm वाइड था इन अ जेड डायरेक्शन, यानी उसकी चौड़ाई इन अ जेड डायरेक्शन अप्रोक्सीमेटली 15 mm थी। स्लाइस थिकनेस को कंट्रोल करवा रहा था कॉलीमेटर्स। कॉलीमेटर्स की जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है वो कंट्रोल करती थी स्लाइस थिकनेस को। अगर तो कॉलीमेटर फुली ओपन होते तो फिर स्लाइस थिकनेस ज़्यादा होती, और अगर क्लोज होते मतलब थोड़े से ओपन होते तो फिर हमारे पास थिन स्लाइस आते थे। जितना ज़्यादा कॉलीमेटर्स ओपन होते उतने ज़्यादा डिटेक्टर एक्सपोज होते टू द इनकमिंग रेज, और इसके बिल्कुल अपोजिट अगर तो कॉलीमेटर्स बहुत कम ओपन होते, ज़्यादा क्लोज होते, तो कम से कम जो है डिटेक्टर एक्सपोज होते थे। लेट्स कंसिडर द विड्थ ऑफ डिटेक्टर इन अ जेड एक्सिस। तो ये जो विड्थ है ये डिस्क्राइब करती है अपर लिमिट ऑन द स्लाइस थिकनेस के ऊपर। अच्छा, इस विड्थ के ऊपर अगर कॉलीमेटर्स ओपन है, यानी इसी की रेंज के ऊपर, क्योंकि सिंगल डिटेक्टर के अंदर एक ही रो के अंदर ये सारे डिटेक्टर रेंज होते हैं, तो कॉलीमेटर फर्ज करे ओपन है और इसकी रेंज के ऊपर ओपन है तो फिर तो स्लाइस थिकनेस के ऊपर ये अफेक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर कॉलीमेटर्स हम बहुत ज़्यादा ओपन करते हैं, इसकी रेंज से भी ज़्यादा, यानी इसकी जो विड्थ है वो कम है लेकिन कॉलीमेटर हमने ज़्यादा खोला हुआ है, रेज ज़्यादा निकल रही हैं, तो फिर इसका स्लाइस थिकनेस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ वही एरिया स्लाइस थिकनेस को अफेक्ट करेगा जिसके ऊपर कॉलीमेटर आएगा। अगर उसके रेंज से ज़्यादा कॉलीमेटर ओपन है तो फिर इसका कोई फ़र्क नहीं होगा इसके ऊपर। तुम्हारे पास लार्जेस्ट अवेलेबल स्लाइस थिकनेस जो होती है वो डिटेक्टर की जितनी विड्थ है उससे कम होगी, ठीक है, टिपिकली 10 मिलीमीटर। तो सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट स्लाइस थिकनेस होती है हमारे पास, और मोस्ट कॉमन भी है, वो 10 mm के स्लाइस होते हैं। हाईली कॉलीमेटेड बीम होने की वजह से बीम फैन शेप होती है, और ईच कैंट्री रोटेशन प्रोड्यूसेस डेटा फॉर अ सिंगल स्लाइस, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सिंगल डिटेक्टर सीटी सिस्टम की। यहाँ पर एक और एमसीक्यूज होता है कि स्लाइस थिकनेस इज कंट्रोल्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ पेशेंट कॉलीमेशन एंड डिटेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है मल्टी डिटेक्टर रो सिस्टम का। अच्छा, न्यू जितने भी सिस्टम आते हैं उसके अंदर डिटेक्टर एलिमेंट की तादाद 4 से लेकर 64 पैरेलल रोज में होती है, ठीक है, मल्टी डिटेक्टर जो होते हैं। पर गैंट्री रोटेशन मल्टी डिटेक्टर सिस्टम प्रोवाइड्स अ लॉन्गर एंड फास्टर जेड एक्सिस कवरेज। इसके अलावा गैंट्री की रोटेशन की स्पीड भी इसमें ज़्यादा होती है, विच फर्दर इंक्रीज द वॉल्यूम कवरेज पर यूनिट टाइम, यानी पर यूनिट टाइम के अंदर ये उतना ही फास्टली डेटा को कवर कर लेती है। स्लाइस थिकनेस को डिटरमाइन करने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो हमारे पास कॉलीमेटर, जिसे हम बीम विड्थ भी कहते हैं, ठीक है। बीम विड्थ कॉलीमेटर पे डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा कॉलीमेटर ओपन होगा उतना हमारे पास वाइडर होगा स्लाइस, और जितना हमारे पास कॉलीमेटर्स क्लोज होंगे उतना हमारे पास थिन स्लाइस आएंगे। एंड द अदर थिंग डिटेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। इन दो चीज़ों की वजह से हम डिटरमाइन करते हैं स्लाइस थिकनेस को। और मल्टी डिटेक्टर सिस्टम में जो बीम यूज़ होती है वो होती है कोन बीम शेप। MDCT सिस्टम बोथ एक्सियल एंड हेलिकल मोड्स दोनों के लिए अप्लाई होता है। अच्छा, ये जो डिफरेंट मल्टीपल रोज़ है ना, यानी किसी डिटेक्टर में 4 होंगी, किसी में 64 होंगी, इसी तरह ये सारी की सारी रोज़ के अंदर जो डिटेक्टर लगे होते हैं इन सब का साइज़ सेम होता है, ठीक है। तो इस तरह की डिटेक्टर को, इस तरह के एरे को हम कहेंगे यूनिफॉर्म एरे। जबकि दूसरी एरे वो होती है जिसका साइज़ एक दूसरे से वेरी करता है, ठीक है। दरमियान में जो सेंटर में रोज़ होती हैं वो होते हैं थिन, उनकी विड्थ जो होती है वो कम होती है, थिन होते हैं, ठीक है। और जो साइड वाइज होते हैं वाइडर रोज़ पेरिफेरी, ठीक है। जो साइड वाइज रो होती हैं वो होती हैं ज़्यादा साइज़ में। तो
इनको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एरेज और हाइब्रिड एरेज। तो हमारे पास दो टाइप के हो गए, एक हो गया हमारे पास यूनिफॉर्म एरेज और दूसरा हो गया नॉन यूनिफॉर्म एरेज और हाइब्रिड एरेज। दोनों के दरमियान जो मेन डिफरेंस है वो है साइज़ ऑफ द डिटेक्टर एलिमेंट, ठीक है। फिर जो हमारे पास मल्टी डिटेक्टर सिटी सिस्टम है, ये पर घंटे रोटेशन मल्टीपल स्लाइस जो है वो कवर कर लेता है। देयरफॉर MTCT प्रोवाइड्स लॉन्गर एंड फास्टर Z एक्सिस कवरेज पर घंटे रोटेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल आती है, उसको देखते हैं। कहता है कि टोटल 16 डिटेक्टर रो सिस्टम मौजूद है, ठीक है। और हर एक रो के अंदर हर एक डिटेक्टर एलिमेंट की जो विड्थ है वो है 1.25 मिलीमीटर, अरेंज्ड साइड बाय साइड अलोंग द Z एक्सिस, ठीक है। अच्छा, अब सपोज करते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ एक डिटेक्टर रो को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। 16 रोज़ हैं टोटल, हम यूज़ कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक रो को, ठीक है। और हमने लेने हैं 4 स्लाइस। तो अब मिलने वाले हर एक स्लाइस की थिकनेस हमारे पास आएगी 1.25 mm, ठीक है। अब 16 में से हम यूज़ कर रहे हैं 2 रोज़, ओनली 2 रोज़, ठीक है। और स्लाइस हमने फिर भी 4 ही लेने हैं, ठीक है। तो हर एक स्लाइस की थिकनेस जो है वो आएगी 2.25 mm। इसी तरह अगर हम 3 रोज़ को यूज़ करते हैं तो फिर हमारे पास स्लाइस थिकनेस आएगी 3.75। एंड अगर 4 रोज़ को यूज़ करते हैं तो हर एक स्लाइस की थिकनेस आएगी 5.0 mm। अच्छा, अब अगर इस पिक्चर पे गौर किया जाए ना, तो हमने कहा है कि इन चारों एग्जांपल्स में हमने हर एक एक्विजिशन में 4 स्लाइस लिए हैं, ठीक है। तो जब हमने फर्स्ट रो यूज़ की थी और हमने 4 स्लाइस लिए थे, 1.25 mm के थिकनेस आई थी इनकी हर एक स्लाइस की। तो उसमें टोटल नंबर ऑफ़ डिटेक्टर यूज़ हो रहे हैं वो है 4, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम 2 रोज़ को कंसिडर करते हैं तो उसमें जो नंबर ऑफ़ डिटेक्टर यूज़ होते हैं वो है 8। एंड नेक्स्ट 3 में आते हैं नंबर ऑफ़ डिटेक्टर 12 एंड 4th में 16। पूरे के पूरी जितनी डिटेक्टर थे सब के सब यूज़ होते हैं, तब हमारे पास 5 mm की थिकनेस आती है हर एक स्लाइस की। क्योंकि स्लाइस ऑफ थिकनेस जो है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ कॉलिमेशन पे डिपेंड नहीं करती, वो सिंगल डिटेक्टर सिटी सिस्टम के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ कॉलिमेशन पे डिपेंड करती है। लेकिन जो मल्टी डिटेक्टर सिटी सिस्टम है उसमें एक तो कॉलिमेशन ज़रूरी है, दूसरा हमारे पास क्या चीज़ ज़रूरी है, द विड्थ ऑफ द एक्सरेज एक्सपोज टू द इनकमिंग एक्सरे बीम। यानी जितनी ज़्यादा कॉलिमेशन होगी और सेकंड जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ डिटेक्टर यूज़ होंगे तो वो डिटरमाइन करेगा स्लाइस ऑफ थिकनेस को। स्टार्ट में हमारे पास जो मल्टी डिटेक्टर सिटी सिस्टम आए थे उसमें पर रोटेशन हम 2 स्लाइस प्रोड्यूस करते थे। फिर बाद में इम्प्रूवमेंट हुई तो 4 स्लाइस हो गया, 4 से फिर 16 थिन स्लाइसेस हम ले रहे थे और जल्दी भी ले रहे थे, और बाद में 64 थिन स्लाइसेस तक इम्प्रूवमेंट होती गई। करंटली 256 रो डिटेक्टर भी यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, टेस्टिंग हो रही है उनकी, उन्हें कहते हैं प्रोटोटाइप्स। 256 रो डिटेक्टर का सबसे बड़ा एडवांटेज और अचीवमेंट यही थी कि ये एक ही रोटेशन में ब्रेन की, हार्ट की और मैनी अदर आर्गन्स की इमेज ले सकता था। 4th जनरेशन के अंदर जो हमारे पास डिटेक्टर रो लगी हुई थी तो सिंगल रो के अंदर 4800 डिटेक्टर्स प्लेस थे। एंड वो मशीन 64 स्लाइस मल्टी डिटेक्टर सिटी सिस्टम था, यानी 64 उसकी रो थी और हर एक रो में 4800 डिटेक्टर प्लेस थे। तो टोटल नंबर ऑफ़ डिटेक्टर्स 3,07,200 थे। फिर नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन आती हैं, तो इसका जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा इतना कंसर्न मेजर नहीं था, सिंपली ऑप्टिमल रेजोल्यूशन इमेजेस रिक्वायर्ड थी, सच एज स्टडीज़ ऑफ द इंटरनल ऑडिटरी कैनाल। इसके अलावा ये प्रोस्पेक्टिव इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी गेटेड कार्डिक स्टडीज़ के लिए भी यूज़ होता था। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। स्टे ट्यून्ड विद अस।